झारखंड की राजधानी रांची में डायल 100 सेवा से पुलिस की सुविधा के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। वहां सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक निजी अस्पताल की मदद से यातायात पुलिस ने हेलो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत एम्बुलेंस में वायरलेस के साथ पुलिस जवान तैनात रहेगा। एम्बुलेंस 5 से 7 मिनट में घटना स्थल पर पहुँच लोगों को अस्पताल पहुँचाएगी। लोअर तबका है उसके लिए ये सस्ती दर पे मेडिसिन उपलब्ध कराने का हेलो मेडिसिन का जो इनिशिएटिव है ये काबिल तारीफ है। रविवार शाम को असम की राजधानी गुवाहाटी के फैंसी बाजार में भीषण आग लग गई। आग से बड़े पैमाने पर दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। और जब जैसे हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो ये दुकान बीच में हमने देखी, इसमें धुआं निकल रहा था। उसी के साथ में हमने बगल वाले मार्केट से पानी लाए हम लोग और हमने खुद ही पानी मारना चालू किया। एयर इंडिया ने रविवार को कोयम्बटूर से वाया चेन्नई दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की है। इससे कोयम्बटूर से मस्कत, शारजाह, दुबई, अमेरिका, यूरोप के लिए चेन्नई से होकर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना आसान हो जाएगा। चेन्नई कोयम्बटूर फ्लाइट के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। दिवाली पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर हजारों लोगों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। बड़ा बड़ुआ डाका नाम से मशहूर इस परंपरा में हर साल दिवाली पर ओडिशा के कोने कोने से लोग जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। रविवार को बिहार के हाजीपुर में प्रशासन के रवैये से नाराज लोगों ने NH-19 पर खड़ी 2 बसों में आग लगा दी और हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे छपरा पटना रूट प्रभावित हुआ। दरअसल गंडक नदी पर बने पुल पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक नीचे गिर गया, जिसमें उस ट्रक के ड्राइवर का शव फंसा हुआ था। लेकिन प्रशासन उसे निकालने को लेकर ढीला रवैया अपनाता रहा। इसी को लेकर लोग आपे से बाहर हो गए। बाद में प्रशासन ने हालात पर काबू पाया। करीब 15 दिन की देरी के बाद आखिरकार नॉर्थ ईस्ट मानसून ने रविवार को तमिलनाडु में दस्तक दे दी। इससे तापमान में तो कमी आई। बारिश का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों किसानों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में अच्छी बारिश होगी। 1-2 जगहों पर जमकर बारिश होने का भी अनुमान है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरपंचों ने शौचालय निर्माण का भुगतान न होने पर भीख मांगकर विरोध जताया। सरपंचों के मुताबिक गरियाबंद विकास खंड के 59 पंचायतों में मनरेगा और शौचालय निर्माण मिशन के तहत हुए काम की करीब 13 करोड़ की राशि अटकी पड़ी है। सरपंचों के मुताबिक जिला प्रशासन के भरोसे पर उन्होंने साहूकारों से उधार लेकर स्वच्छता मिशन के तहत अपने गाँवों में शौचालय का निर्माण तो करवा दिया, मगर जब भुगतान की बारी आई तो जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उद्घाटन से पहले मानव निर्मित जंगल सफारी में लापरवाही की घटना सामने आई है। वहां एक भालू एक तार में फंस गया, जबकि दावा है कि भालू समेत सभी जानवरों को नेचुरल हैबिटेट देना है। इस जंगल सफारी का उद्घाटन अगले महीने होगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2 दिनों की कला प्रदर्शनी शुरू हुई है। इंडिजिनाइजिंग द कंटेम्प्रेरी नाम की इस प्रदर्शनी का उद्देश्य तंगखुल नागाओं की कला और संस्कृति को बचाना है। प्रदर्शनी में आर्ट वर्क, मूर्ति, पेंटिंग, मिट्टी के सामान, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी जैसी कलाओं के काम दिखाए जा रहे हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में रविवार को मातम की खबर आई। दरअसल वहां के सबसे बूढ़े शेर राम की मौत हो गई। राम वहां आने वाले सैलानियों के बीच बहुत मशहूर था।